वेलकम बच्चों। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टॉपिक में ही आगे बढ़ते हैं और इसमें एक नेक्स्ट सब टॉपिक सीखते हैं, दैट इज लैडर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले तो इसकी हेडिंग लिख लेते हैं, दैट इज लैडर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो फॉर एग्जांपल एक फंक्शन कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो अब अगर हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आइलेट रूल का यूज किया जाएगा। तो आइलेट रूल के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो ये अपने पास एक अलजेब्राइक फंक्शन दिया गया था, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया था। तो अलजेब्राइक फंक्शन एंड एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। तो अलजेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन बोलकर चलेंगे। तो जैसे ही इस इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज किया, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड कुछ ऐसे काम करता था, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया ई पावर एक्स, देन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 2x, तो 2 को बाहर करके x इस तरह से लिख लिया, और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स मिला का होल इंटीग्रेशन। तो अपने को फिर से इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो अब एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ, अब एक्स ई पावर एक्स इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर से बाई पार्ट्स मेथड का यूज किया जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन एंड ये सेकंड फंक्शन दिया गया है, तो रिजल्ट मिलेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया ई पावर एक्स, 1 एंड ई पावर एक्स का मल्टीप्लीकेशन ई पावर एक्स मिला का होल इंटीग्रेशन। तो फिर से ई पावर एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो ये रिजल्ट देगा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2x ई पावर एक्स, फिर ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स हो गया माइनस ये वाला माइनस एंड ये वाला माइनस प्लस हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 ई पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर अपने को ये मिला। तो अब यहाँ पर हो ही रहा था कि जब इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे तो इंटीग्रेशन के अंदर एक इंटीग्रेशन देखने को मिला, तो फिर से उसको बाई पार्ट्स से इवेलुएट कर दिया गया। तो यहाँ पर ऐसा हुआ था कि बाई पार्ट्स के अंदर अपने को एक बाई पार्ट्स रूल देखने को मिला था। तो अब इसी को थोड़ा सा अगर इम्प्रोवाइज करें और मान लेते हैं कि अपने पास क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है, और इस एग्जांपल को देखने के बाद वापस लैडर मेथड पे आते हैं कि एग्जैक्टली लैडर मेथड है क्या, और उसका इस्तेमाल करके ऐसे क्वेश्चंस को इजीली कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि अगर इसे देखा जाए तो कॉम्पिटिटिवली थोड़ा सा तो समय ये ज्यादा ले गया इवेलुएट करने में। अब हो गए कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि एग्जैक्टली लैडर मेथड है क्या, और उसकी हेल्प से किस तरह से किसी भी क्वेश्चन को जो अगर देखा जाए थोड़ा सा समय ज्यादा ले रहा था, उसको आसानी से कम समय में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अब उससे पहले एक और एग्जांपल लेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऐसे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ई पावर एक्स डी एक्स। इसको फर्स्ट फंक्शन एंड इसको सेकंड फंक्शन कह दिया। तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज किया। अब जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज करेंगे तो बना फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये मिला 3x स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन तो ई पावर एक्स का होल इंटीग्रेशन। तो अब अपने को एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो अब बात ये थी कि एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स को अभी अभी हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है, तो इसकी वैल्यू का यूज कर सकते हैं, तो इससे अपना थोड़ा समय और कम लगेगा। मगर फिर भी अगर यही क्वेश्चन अपने पास होता तो अपने को एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स को फिर से इंटीग्रेट करना होता। तो अब एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स को पहले ही यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा चुका है, तो इसकी वैल्यू का यूज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन मिल रहा था एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, फिर माइनस 2x ई पावर एक्स, फिर प्लस 2 ई पावर एक्स। और जब ये इंटीग्रेशन फिनिश हो जाएगा तब एट द एंड इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करेंगे। तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो रिजल्ट मिलेगा ई पावर एक्स माइनस का 3x स्क्वायर ई पावर एक्स, फिर प्लस 2 और 3, ये अपने पास आ गया 6x ई पावर एक्स, देन -3 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6 ई पावर एक्स। अब इंटीग्रेशन फिनिश हो गया तो एट द एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन ये अपने को मिला। तो अब ऐसे जो फंक्शंस अपने पास दिए गए होंगे, तो ऐसे फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए लैडर मेथड का यूज किया जा सकता है। तो अब अगर लैडर मेथड का यूज करने जा रहे हैं तो जो एग्जांपल्स अपने पास गिवन थे उन एग्जांपल्स को दोबारा से उठाते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल गिवन था आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डीएक्स। तो अब यहाँ पर करते ये है कि इसको फर्स्ट फंक्शन एंड इसको सेकंड फंक्शन कहा गया था। तो ये अपने पास आ गया है फर्स्ट फंक्शन एंड यहाँ पर आ गया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन था एक्स स्क्वायर, सेकंड फंक्शन था ई पावर एक्स।
अब करेंगे ये कि ये जो फर्स्ट फंक्शन था इसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स को लिखते चले जाएंगे। तो जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव था 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव 2 बनेगा, फिर 2 का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। बस यहीं पर रुक जाना है अपने को। अब उसके बाद ये जो सेकंड फंक्शन था इसके सक्सेसिव इंटीग्रल्स लिखते चले जाते हैं। तो e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x, फिर से e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x, फिर से e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x, बस यहीं पर रुक जाते हैं। तो अब जैसे अपने पास ये दो कॉलम्स देखने को मिले, अब यहाँ पर अपने को करना यह है कि इन दोनों कॉलम्स में बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप मेथड यूज कर लेना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से यूज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का ई पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x का ई पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 का इस ई पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो जीरो अपने पास बचा है एंड ये जो पहला ई पावर एक्स अपने पास बच रहा था, तो यानी कि यहाँ से ये लास्ट वाला टर्म और यहाँ से फर्स्ट वाला टर्म, इन दोनों को एज इट इज पढ़ा रहने देंगे। तो अब ये जो अपने पास तीन टर्म्स आए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, इनको लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का ई पावर एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, इसको लिखा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स। फिर 2x ई पावर एक्स का मल्टीप्लाई हुआ, 2x ई पावर एक्स बन गया। फिर 2 का ई पावर एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, 2 ई पावर एक्स बन गया। अब इसके बाद होगा ये कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन इस पर अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले प्लस साइन आएगा, फिर उसके बाद माइनस साइन आएगा, फिर उसके बाद प्लस साइन आएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स के लिए प्लस साइन आया, 2x ई पावर एक्स के आगे माइनस साइन आ जाएगा, 2 ई पावर एक्स के आगे प्लस साइन आ जाएगा। तो इस तरह से हुआ ये कि लैडर मेथड का यूज करके अपने को एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स का इंटीग्रल मिल गया। तो एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, फिर माइनस 2x ई पावर एक्स, फिर प्लस 2 ई पावर एक्स, और एट द एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स को इंटीग्रेट कर दिया गया। अब जो सेकंड एग्जांपल दिया गया था उस एग्जांपल को लैडर मेथड से इवेलुएट करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल दिया गया था I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ई पावर एक्स dx। तो अब ये फर्स्ट फंक्शन था, ये सेकंड फंक्शन था। तो ये आया अपने पास फर्स्ट फंक्शन, ये आ गया अपने पास सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन था एक्स क्यूब, सेकंड फंक्शन था ई पावर एक्स। अब फर्स्ट फंक्शन के सक्सेसिव डेरिवेटिव्स सबसे पहले अपने को कॉलम वन में लिख लेने हैं। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बना 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 6x, 6x का डेरिवेटिव बनेगा 6, और 6 का डेरिवेटिव बन जाएगा 0। ई पावर एक्स का इंटीग्रल बना ई पावर एक्स, फिर से ई पावर एक्स, फिर से ई पावर एक्स, और फिर से ये ई पावर एक्स ही रहेगा। तो अब ये वाला जो टर्म है एंड ये वाला जो टर्म है इसको एज इट इज पढ़ा रहने देंगे। उसके बाद एक्स क्यूब का ई पावर एक्स से, 3x स्क्वायर का ई पावर एक्स से, 6x का ई पावर एक्स से, एंड 6 का ई पावर एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ लिख देंगे। तो सबसे पहला टर्म मिलेगा अपने को एक्स क्यूब ई पावर एक्स, फिर माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर ई पावर एक्स, फिर प्लस 6x ई पावर एक्स, फिर माइनस 6 ई पावर एक्स। और ये जैसे प्रोसेस फिनिश हुआ एट द एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो इस तरह से एक्स क्यूब ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन मिल गया अपने को। तो फिलहाल बच्चों ये था अपने पास लैडर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब लैडर मेथड का अगर यूज करेंगे तो जो भी इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अपने को दिख रहा होगा उस इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। बस इसमें अपने पास कंडीशन ऐसी रहेगी कि ये जो सक्सेसिव डेरिवेटिव्स यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, तो सक्सेसिव डेरिवेटिव्स का एंड हमेशा 0 पर होना चाहिए, ताकि अपने को ये पता चले कि रुकना कहाँ पर है। तो बस इसमें एक छोटी सी लिमिटेशन रहेगी, बाकी लैडर मेथड ऐसे क्वेश्चंस में काफी हेल्पफुल रहता है। इसी पर बेस्ड एक और एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल आ गया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस 3x dx। तो सबसे पहले तो आइलेट रूल का यूज करें, और इनफैक्ट अगर आइलेट रूल का ना भी यूज करें तो एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन बोलकर चलते हैं, cos 3x को सेकंड फंक्शन बोलकर चलेंगे, क्योंकि अगर लेडर मेथड का यूज कर रहे हैं तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे जिसका एंड 0 पर हो रहा हो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन और cos 3x सेकंड फंक्शन रहेगा अपना। तो एक्स स्क्वायर एंड कॉस 3x, ये इस तरह से आ गया। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव्स लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का पहला डेरिवेटिव बना 2x, फिर सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा 2, फिर नेक्स्ट डेरिवेटिव बन गया 0। अब cos 3x को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो cos 3x का पहला इंटीग्रल मिलेगा sin 3x, और फिर एक डिनोमिनेटर में 3 और आ जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन कर रहे थे इसमें एक थ्योरम का यूज कर लिया गया है कि अगर fx का इंटीग्रेशन gx होता है तो f ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन 1/a टाइम्स g ऑफ ए एक्स प्लस बी होगा। तो इस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। तो अगर fx का इंटीग्रेशन gx हुआ तो f ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन
तो जैसे ही इस थ्योरम का यूज किया तो cos 3x का इंटीग्रेशन बन गया है sin 3x और एक डिवीजन में 3 और आ जाएगा। तो फिर से sin 3x डिवाइडेड बाई 3 को इंटीग्रेट करते हैं तो sin 3x का इंटीग्रेशन बना माइनस का cos 3x और डिवीजन में एक 3 और आ जाएगा। एक 3 पहले से था तो डिवीजन में मिलेगा 3 स्क्वायर दैट इज 9। अब फिर से cos 3x अपॉन 9 को इंटीग्रेट कर देते हैं तो माइनस साइन ऐसे ही रहेगा। cos 3x का इंटीग्रेशन बन गया है sin 3x और डिवीजन में एक और 3 आ जाएगा। 9 पहले से ही था, 9 का 3 से जैसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया है 27। तो अब इस तरह से ये इंटीग्रेशन फिलहाल फिनिश हो चुका है। तो अब जो भी अपने पास रिजल्ट आया है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एज इज रहेगा तो एक्स स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई होगा, 2x का इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा एंड 2 का इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ लिख दिया जाएगा। तो सबसे पहले मिला एक्स स्क्वायर साइन 3x डिवाइडेड बाई 3, फिर माइनस और माइनस जैसे ही आया ये अपने पास रिजल्ट देगा 2x और फिर ये भी माइनस के साथ गिवन था तो इसको प्लस कर देते हैं और ये मिलेगा cos 3x डिवाइडेड बाई 9। फिर प्लस माइनस नेक्स्ट साइन आएगा प्लस, मगर इसमें माइनस होने की वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये मिला ट्वाइस ऑफ साइन 3x डिवाइडेड बाई 27 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस इंटीग्रेशन का ये आंसर था। फिर नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं और इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर साइन x dx। तो अब इस फंक्शन को अगर अपने को इंटीग्रेट करना है तो इसे भी इंटीग्रेट करने के लिए लैडर मेथड का यूज कर लेते हैं। तो ये रहा फर्स्ट फंक्शन एंड ये रहा अपने पास सेकंड फंक्शन। तो अब फर्स्ट फंक्शन के सक्सेसिव डेरिवेटिव्स को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यह है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, देन ये आ गया है साइन एक्स। तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इसका डेरिवेटिव अगर लिखा जाए तो एक काम ही करते हैं, इसका डेरिवेटिव लिखने के लिए चेन रूल मेथड का यूज कर लेते हैं। तो समथिंग स्क्वायर का डेरिवेटिव मिला ट्वाइस ऑफ समथिंग, फिर समथिंग को अगर डिफरेंशिएट करें तो x प्लस वन का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये रहा कि x प्लस वन के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव मिला ट्वाइस ऑफ x प्लस वन। फिर अब ट्वाइस ऑफ x प्लस वन को अगर डिफरेंशिएट करें तो 2 तो ऐसे ही रहा और फिर x प्लस वन का डेरिवेटिव अपने पास मिलेगा 1, फिर 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब साइन एक्स के सक्सेसिव इंटीग्रल्स अपने को लिखने हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन मिला माइनस का कॉस एक्स, फिर माइनस एस डी रहेगा और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन एक्स और फिर से माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन बना माइनस और मतलब माइनस ये एस डी आ गया और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स जिसकी वजह से ये प्लस बन जाएगा। तो ये आ गया कॉस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपने को करना है तो ये एंड ये दो टर्म्स एस डी पड़े रहेंगे। इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन का मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन के साथ होगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन कॉस एक्स के साथ होगा। तो इस तरह से इस इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है। तो सबसे पहला साइन तो आ गया है माइनस और इस माइनस मतलब इसके साथ जो माइनस साइन था उसकी वजह से आया। तो ये रिजल्ट देगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कॉस एक्स, फिर यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा और इसके पास पहले से ही नेगेटिव है तो अगला साइन पॉजिटिव बन गया है। ये मिला ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन साइन एक्स, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर अगला साइन मिलेगा पॉजिटिव जो कि मिल जाएगा 2 कॉस एक्स और एट द एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये गिवन इंटीग्रेशन का आंसर हो गया।